ग्रेडल सीरीज में मैं आपके लिए और एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक कॉटलिन फाइल को बेयर मिनिमम ग्रेडल फाइल्स के साथ कैसे हम कंपाइल कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले फाइल्स देखते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा वो क्यों चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास ये ग्रेडल फाइल है, इसमें सिर्फ 2 लाइन्स हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये तीसरी लाइन की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बस ये मिनिमम ग्रेडल फाइल हमें चाहिए। और फोल्डर स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा, SRC मेन कॉटलिन के अंदर में ये फाइल है, कॉटलिन की बेयर मिनिमम फाइल है, ये रही प्रिंटलन हेलो कॉटलिन ग्रेडल। ये हम लोग इसे रन करके दिखेंगे और एक्सप्लेन भी करूंगा इसे रन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें हम चूंकि इसमें सबसे पहले हम ये कोड ये वाला ग्रेडल रैपर माइनस ग्रेडल वर्जन 8.4 एक ग्रेडल वर्जन है, कुछ हम और भी यूज कर सकते हैं। पहले मैं आपको 8.1 से करके दिखाता हूँ। देखिए ये करने पर हमारे पास ये सारी फाइल्स आ गई हैं। इसमें ये जो है ये देखिए ये वाली ग्रेडल 8.1.1 का है, तो ये प्रोजेक्ट जो है ग्रेडल 8.1.1 के साथ रन करेगा। तो मैं आपको इसको बिल्ड करा के दिखाता हूँ। ये मैंने बिल्ड कर दिया तो एरर दिखा दिया। तो ये एरर मुझे पता था होगा क्योंकि ये जावा वर्जन है और ये ग्रेडल वर्जन 8.1.1 वो मिसमैच हो रहा है। तो इसे हम ग्रेडल के दूसरे वर्जन के साथ बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने ग्रेडल वर्जन यहाँ पर 8.1.1 के बजाय 8.4 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो है चेंज हो चुका है, ये ग्रेडल 8.4 हो चुका है ग्रेडल रैपर प्रॉपर्टीज में। अब इसे बिल्ड करते हैं। ये कोड है ग्रेडल बिल्ड करने का। ये बिल्ड हो गई। अब इसे रन करते हैं। तो ये रन वाली कमांड है java -cp build क्लासेस कॉटलिन मेन केटी। तो ये रन कर गई। अब मैं बेयर मिनिमम इसके फाइल्स को एक्सप्लेन करता हूँ ग्रेडल के। तो ये देखिए ये जो लाइन है ये बेसिकली हमें बताता है कि हमें कॉटलिन कंपाइलर यूज करना है, क्योंकि ग्रेडल को बाय डिफॉल्ट पता नहीं होता कि कॉटलिन फाइल्स को हम कैसे रन करना है। तो ये जो प्लगइन है ये हमें बताता है कि भाई हमें कॉटलिन कंपाइलर यूज चाहिए और जो भी जार फाइल चाहिए वो इस लाइन से हमें पता चल जाता है। तो और ये जो रिपोजिटरीज है वो ये बताता है कि भाई इसको यूज करने के लिए जो हमें जार फाइल डाउनलोड करनी होती है, ये लाइन यूज करने से हमें कुछ जार फाइल्स चाहिए होगी, कॉटलिन कंपाइलर की जार फाइल चाहिए। तो वो जार फाइल हमें कहाँ से डाउनलोड करना होगा वो हमें ये लाइन हमें बताता है। इसलिए ये दोनों मैंडेटरी है। इस लाइन को देखिए, ये लाइन मैंने कमेंट करके रखा है। कमेंट इसलिए करके रखा है क्योंकि ये जो है ये वाली बाय डिफॉल्ट ऐड होती है। जब अपन लोग ये लाइन यूज करते हैं तो ये लाइन जो होती है, ये वाली लाइब्रेरी जो होती है बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाती है। तो ये हमें ऐड नहीं है, ये हमें जरूरत नहीं है ऐड करने की। तो इसीलिए ये तो बस इतनी लाइन है, इसी से हम एक बेसिक कॉटलिन की प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको दिखाया कि मैंने शुरू में आपको ये वाला यूज करके दिखाया था, ये लाइन यूज की थी। तो ये हमें शुरू में यूज करना पड़ता है पहली बार, बार बार हमें यूज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही बार यूज करना पड़ेगा। उसके बाद जब भी आप किसी दूसरे फाइल में ये पूरा के पूरा प्रोजेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं, जब भी आप ये पूरा के पूरा प्रोजेक्ट जो है ये पूरे फाइल्स के अंदर हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो दूसरे कंप्यूटर में हमें ये लाइन यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेडल 8.4 जो है वो ऑलरेडी सेट हो चुका है प्रोजेक्ट में, इस फाइल में।
यहाँ पर इस लाइन की वजह से ग्रेडल 8.4 ऑलरेडी सेट हो चुका है, तो दूसरे लैपटॉप में आपको सिर्फ ये वाली दूसरे वाले में आपको सिर्फ ये वाली लाइन जो है, दूसरे लैपटॉप में आपको सिर्फ ये वाली लाइन यूज करके आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। पहला वाला जो था वो आपको यूज नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरे फाइल्स ऑलरेडी बन चुके हैं। और वहां पर भी फिर वहां उस लैपटॉप में यदि 8.4 ग्रेडल जो है डाउनलोड नहीं हुआ होगा, इंस्टॉल नहीं हुआ होगा, तो उसे अपने आप डाउनलोड कर देगा इस लाइन की वजह से। वो उसे हमें अपने आप ऑटोमेटिकली 8.4 डाउनलोड कर देगा और इंस्टॉल करके 8.4 से रन करेगा। भले ही ये भी पॉसिबल है कि वहां पर ग्रेडल का कोई दूसरा वर्जन भी इंस्टॉल हो उस लैपटॉप में, जैसे मेरे वाले में आपको दिखाता हूँ ग्रेडल का जो है, मेरे में ग्रेडल 8.14 है। हो सकता है दूसरे लैपटॉप में 8.15 हो, कुछ भी हो, बट वो उसको 8.4 के साथ रन करेगा। इस कोड में, इस कोड की वजह से वो उसको 8.4 की वजह से रन करेगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट का सेटअप है वो 8.4 है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।